हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1.2 का रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसे पदों के रूप में गुणनखंड करना जिनके बीच का मासा सिर्फ एक हो। जिनके बीच का मासा कितना हो? एक हो। ऐसे पदों के रूप में गुणनखंड करना जिनका मासा एक हो। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 गुणे 6 12 होता है, परंतु 2 और 6 का जो मासा होगा वह 2। तो 2,6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ऐसे पदों के रूप में जिनके भी, देखो यहाँ पर उभय निष्पत्ति क्या दिख रहा है? 2, दोनों 2 का दोनों घात चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? मासा 1 नहीं है, 2 दिख रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम करेंगे 12 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 6, फिर 2 से काटा 3 30। अब हमने देखा यहाँ से 12 के गुणनखंड जब करेंगे तो आ जाएगा 2 की घाते 2 और गुणे 3। देखिए यहाँ पर 2 और 3 का जो मासा होगा वह 1 है, अतः ये 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घाते 2 गुणे 3। ठीक, पुट द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 2 या 2 से अधिक पदों का लासा व मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा व मासा ज्ञात करना। सबसे पहले हम मासा की बात करते हैं। मासा क्या होता है? दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ पद की कम घात मासा कहलाती। जैसे मैंने लिखा यहाँ से 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5, और दूसरा गुणनखंड लिखा हमने
2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 7। तो उभयनिष्ठ पद क्या है यहाँ पर? 2 और 3। तो दोनों में उभयनिष्ठ पद की कम घात, तो 2 की घात ऊपर वाले पद में 3 है और नीचे वाले पद में 2 की घाते 4 है, तो कम घात क्या होगी? 2 की घाते 3। और उभयनिष्ठ पद 3 दिख रहा है, 3 की घाते 1। तो उनका जो मासा आ जाएगा 2 की घाते 3 का होगा 8। 2 का 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, और गुणे 3 बराबर 24। अतः जो मासा होगा वो कितना होगा? 24 होगा। उस तक वीडियो इन राइट। अब हम लोग लासा सीखेंगे। लासा को लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं या एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में, दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ पद की बड़ी घात तथा जो पद उभय निष्ठ न हो तो उसे भी गुणा में उतार लेते। जैसे एग्जाम्पल, दो की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5, और यहां पर आ गया 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 7। लासा उभयनिष्ठ पद देखिए 2 2 3 3, उभयनिष्ठ पद की बड़ी घात, 2 की घाते 2 है, 3 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 की घाते 3 बड़ी घात है और यहाँ पर 3 की घाते 3 बड़ी है। और देखिए ये दोनों पद नहीं है तो इन्हें भी गुणे के रूप में उतार लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 8 आ जाएगा। और इनका जब गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 27, और जब इनका गुणा कराओगे 5 गुणे 7, इनका गुणा कर लीजिएगा। 8 पंच 40 गुणे 27 गुणे 7, 7 चौक 28 की 8, और 7 दुनाई 14, 4 दुनी 8, और 8 और 2 10 गुणे 7, 0 7 8 56 की 6, 5 7 51 7। यह आपका लासा होगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे, इनमें से कोई भी पद अज्ञात हो हम आसानी से तीसरे पद का मान निकाल सकते हैं। अगर 3 पद 4 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, 3 पद, 4 पद में से कोई 3 पद अगर ज्ञात है तो तीसरे या चौथे अज्ञात पद का आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें लासा निकालना है तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या, संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा के साथ ही भाग बटे में मासा। ठीक, अगर इसी तरह मासा निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बटे लासा।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, 24 और 60 का लासा 120 है, मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 60। हम यहां पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे, पहली संख्या 24 है, गुणे दूसरी संख्या 60 है और लासा इनका 120 है, गुणे मासा के साथ ये गुणे में, इधर पक्षांतर भाग में, तो मासा बराबर आ जाएगा 24 गुणे 60 बटे 120, 60 बार। तो जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पुश द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। सवाल है पहला, कह रहा 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है आपके पास, 140 को के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 140 आप लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, फिर 2 से, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको मिले 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 7, यही आपका आंसर। इसके सेकंड में भी हम लोग यहीं पर बगल में कर लेते हैं, 156, फिर 2 से काटोगे आप, 2 सते 14 और 2 अठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, फिर बेटा 3 से काटेंगे 13, और तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे, देख लीजिए इनके बीच का जो मासा होगा 1 होगा, इनके बीच का मासा जो होगा 1 होगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग हम लोग सब करते हैं, क्या लिखा है, 38 25, फिर 5 से काटेंगे आप, 5 सते 35, फिर 5 से काटेंगे, एक सौ 49, 5 सते 35, सॉरी गलत हो गया था, 5 सते 35, 3 38 है, 5 छक्का 30, 5 पचास 25, फिर 5 से काटेंगे आप, 5 एकम 5 और 2 7, 5 पचास 25, 5 3 15, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम, फिर 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 17 से 51, फिर 17 से काट देंगे, आपके सामने क्या मिल गया आपको, 38 25 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17, यही आपका। लास्ट वाले सवाल आप लोग करिएगा, नया तो आप कमेंट पे जरूर बताइए। थैंक यू। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो एग्जाम्पल पहला हम कर लेते हैं, कैसा है, 26 और 51, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, 2 से काटा 13,
तो अब 26 के गुणनखंड हमको मिल गए 2 की घाते 2 गुणे 13, और 91 के गुणनखंड करेंगे 91 के गुणनखंड भी हमें मिल गए 7 गुणे। देखेंगे हम यहाँ पर इनका जो मासा हो दिए गए अभाज्य गुणनखंड, ये 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड, उभय निष्पत्ति क्या दिख रहा है 13, तो इनका जो मासा आ जाएगा वो 13 होगा। और जो लासा आएगा वह देखिए उभय निष्पत्ति 13 की घात समान है तो 13 होगा, और जो पद नहीं मिल रहा उसे भी गुणे में लिख देते हैं। कितना आ जाएगा 26 गुणे 7, 7 42 और 7 दुनी 14 और 4 18। ठीक, जांच करेंगे इधर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या 91 बराबर मासा कितना है 13 और गुणे 182। इनका गुणा करेंगे आप लोग। 26 इकन्नम 26 की 6 और 26 9 54 234 2 36, और इनका गुणा कराएंगे 13 दुनी 26 की 6, हासिल आया 2 और 13 अठे 104 2 106, हासिल आया 10, 13 इकन्नम 13 10 23। देखिए LHS बराबर आएगा। ठीक है, शेष 2 आप लोग खुद करेंगे, ना आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल मैं कर दे रहा हूं और शेष सवाल आप लोग करेंगे, जो ना आया आप मुझे बताइएगा। 12 कामा 15 कामा और 21। ठीक, तो 12 के गुणनखंड आप लोग करेंगे, 2 से काटा 6, फिर 2 से 3, 15 के 3, फिर 21 के 3 7। 12 के गुणनखंड आपने किया 2 की घाते 2 गुणे 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड आपने किया 3 गुणे 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड किया 3 गुणे 7। तो देखेंगे माशा दिए गए पदों में अभाज्य गुणनखंडों में उभय निष्ठ पद 3 3 3, कम घात सभी की घात समान है तो इनका मासा कितना हो जाएगा 1। और लासा क्या आएगा बेटा, दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में उभय निष्पत्ति की बड़ी घात, तो सभी की 3 3 3 उभय निष्पत्ति है लेकिन बड़ी घात नहीं, सभी की घात समान है तो 3 आ जाएगा। और जो पद ना मिला तो 2 की घात है 2 गुणे 5 और गुणे 7। 2 की घाते 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा करना, तो आ जाएगा 3 गुणे 4 और गुणे 5 गुणे 7। 4 3 12, 12 पंचे 60 और गुणे 7, 7 छिंगे 42। ये आपका push the video and write down। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है HCF ऑफ 3
306, इसका जो HCF है 9 है, कह रहा लासा LCM ज्ञात कीजिए। तभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और HCF हमें LCM ज्ञात करना है, HCF 9। तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से भाग कराएंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 2 65, ये 27 हो गया, 9 त्रिक 27, 306 गुणे 73, 6 त्रिक 18 और 1 3 त्रिक 7 सिंगे 42, 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13 2 कितना आ जाएगा 22 338 आपका लासा होगा या LCM। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा। देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 2 और 5 से। अर्थात यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 पक्के होंगे। तो यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो उस संख्या के कितनी भी घात कर दिया जाए तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। और यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तो उसके इकाई का अंक कभी 0 नहीं। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 6 की घात n बराबर 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते n में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की घाते n में 0 नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 में भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। लेकिन दोनों, ये पहला पद है, दूसरा पद, दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा 13 है। तो 13 जब कॉमन ले लेंगे 7 गुणे 11 और धन का 1, इसके गुणे में क्या है 13 है। क्या है 13 से भाज्य है। इसी प्रकार सेकंड आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट में, तब जबकि इसी मैदान को एक चक्कर पूरा करने के लिए अभी 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का क्या करते हैं लासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? लासा ज्ञात करते हैं। तो 18 और 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा 9 3 3 3 और इधर 12 के गुणनखंड करेंगे 2 6 2 3 18 के आपने गुणनखंड किया 2 गुणे 3 की घाते 2 और 12 के गुणनखंड किया 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1।
जब इनका लासा निकालेंगे आप, दिए गए अभाज्य गुणनखंडों उभय निष्पत्ति की, देखिए दो, दो की घाते दो, दो की घाते दो, दो की घाते एक, तो उभय निष्पत्ति की बड़ी घात, और गुणे तीन की घाते तीन, तीन की घाते दो, इसका दो की घाते दो का मान चार, तीन की घाते दो का मान भी नौ, नौ चौको 36। अतः 36 सेकंड बाद एक दूसरे से मिले। कितने देर सेकंड बाद? 36 सेकंड बाद एक दूसरे को मिले। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।